ये आज हम लोगों की एक्सेल की 8th क्लास है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम सेल के अंदर डेटा फिलअप करते हैं ऑटोमेटिकली तरीके से। तो मेरे चैप्टर का नाम है वो है देखिए ऑटोफिल सीरीज। तो हम ऑटोफिल सीरीज के बारे में आपको बताएंगे कि सेल के अंदर कैसे डेटा फिलअप होता है फास्ट तरीके से। तो चलिए अपने एक्सेल की शीट पे चलते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग का आज ऑटोफिल सीरीज का काम है कि हम लोग सेल के अंदर कैसे ऑटोफिल सीरीज का वर्क करते हैं। तो एक तो ऑटोफिल सीरीज का काम होता है कि ये हैंडल पकड़ के अगर आप लोग सेल में खींचते होंगे तो डेटा देखिए ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता होगा ना। तो एक्सेल में देखिए ये वाला तो काम हम लोग जानते हैं। किसी भी सेल में कुछ टाइप किया और पकड़ के इसको खींच दिया तो ये हमारा ऑटोफिल फिल हो गया। लेकिन कुछ और भी ऐसे शॉर्टकट तरीके जिनसे आप और आसानी से फिलअप कर सकते हो। तो देखिए बताते हैं। ये फिल का बटन यहाँ पे होता है, ये देखिए इस पे क्लिक करिएगा तो बहुत सारे फिल का तरीका दिया हुआ है। ठीक है, ये हम आपको डाउन, अप, लेफ्ट, सीरीज, जस्टिफाई और फ्लैश फिल आपको सबके बारे में बताएंगे, इन सभी का काम क्या क्या होता है। ठीक है, ये तो आपको पता भी होगा। देखिए डाउन वाला कंट्रोल डी याद है, कहीं भी किसी सेल के नीचे क्लिक करके कंट्रोल डी बटन दबाएंगे तो फिलअप हो जाता है। जैसे देखिए कंट्रोल डी मैंने बटन दबाया, फिलअप हो गया। अगर सेम डेटा राइट में फिलअप करना हो तो कंट्रोल आर बटन दबा देते थे, फिलअप हो जाता था। अच्छा ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया मैरवा। डाउन का हमें पता था, राइट का हमें पता था, लेफ्ट का नहीं पता है। तो लेफ्ट वाले का शॉर्टकट की भी नहीं है, आपको जाना पड़ेगा खुद से, यहाँ क्लिक करना पड़ेगा लेफ्ट में। ठीक, जो डेटा राइट में होगा उसी को लेफ्ट में फिलअप कर देगा, मतलब जो मेरे राइट में होगा उसी को लेफ्ट में फिलअप कर देगा। ठीक है, एक था अप, तो अप में मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए सिवान, और हम इस डेटा को ऊपर फिलअप करना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, यहाँ से क्लिक करके अप पे क्लिक कर देंगे तो जो नीचे रहेगा उसी डेटा को अप में फिलअप कर देता है। ठीक है, ये काम तो हम लोग खुद से पकड़ के खींच के भी कर सकते थे, जैसे दिया वैसे भी कर सकते थे। इसके बाद देखिए है यहाँ पे सीरीज। तो सीरीज का काम देखिए हम आपको बताते हैं सीरीज का काम कैसे होगा। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, सीट थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जैसे इसमें सबसे अच्छा क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने 1 टाइप किया, अभी तक हम लोग को अगर सेम डेटा फिलअप करना होता था तो पकड़ के यहाँ से ऐसे ड्रैग कर देते थे तो डेटा फिलअप हो जाता था। यहाँ से जाकर के सीरीज पे क्लिक कर देते थे तो अपने आप नंबरिंग चेंज होती थी। अगर आपको ये खींचना ना हो, बार बार मन ना हो और आपको गिनती लिखनी है 100 तक, तो आप क्या करिए, टाइप कर दीजिए। मतलब सेल में टाइप करना जरूरी है कि कहाँ से हमको नंबरिंग चाहिए, वो आपने टाइप कर दिया और टाइप करने के बाद जब एंटर बटन प्रेस करते हो तो नीचे आ जाएगा, फिर से इसी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये जरूरी है। इसके बाद आप जाइएगा और यहाँ से सीरीज पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाले का सारे ऑप्शन का मतलब समझते हैं। आपको डेटा किस में फिलअप करना है, रो में। रो का मतलब डेटा ऐसे फिलअप होगा, अगर कॉलम पे टिक करेंगे तो डेटा ऐसे फिलअप होगा। तो हमें नंबरिंग ऐसे लिखनी है। ठीक है, तो हम लोग किस पे क्लिक कर दें, कॉलम पे। अब देखिए इसमें ये काम तो हो गया मेरा। अब इसका टाइप बोल रहा है आपको किस तरीके का डेटा फिलअप करना है। तो देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है, नंबर्स को ऐड करके सीरीज बनाता है। ठीक, जोड़ करके सीरीज बनाएगा। अच्छा, जोड़ना कितना कितना है वो नीचे देखिए यहाँ स्टेप वैल्यू में लिखा रहता है कि कितना आपको जोड़ना है। तो हमें कितना ऐड करना है, 1। तो 1 ऐड करेंगे तो नीचे वाला नंबर क्या बन जाएगा, 2। फिर उसमें ऐड करेंगे तो 3। ठीक है, और कितने पे स्टॉप करना है, 100 पे स्टॉप करना है तो यहाँ पे 100 टाइप कर दीजिए और अब क्या कर दें, ओके पे क्लिक कर दें। ये लीनियर का काम है, नंबरों को ऐड करके बनाता है। ओके कर दें, कर दिया होगा 100 तक। और सबसे लास्ट में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे तो स्क्रॉल करेंगे यहाँ से तो भी जा सकते हैं, माउस से स्क्रॉल करेंगे तो भी, और डायरेक्ट नीचे जाना होता है शॉर्टकट प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो, ये आपको सीधे 100 वाले पे पहुंचा देगा जहां तक आपका डेटा था। ठीक है, फिर ऊपर चले पहुंच जाते हैं। देखने में टाइम लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। देखिए अब बगल में हम लोग एक एक छोड़ के लिखना चाहते हैं तो हमने 1 लिखा, एंटर बटन दबाया, ये पहुंच गया। ठीक, अब हमको सीरीज का बॉक्स खोलना है, शॉर्टकट की से इस बार ओपन करते हैं। क्या था शॉर्टकट हम लोग का, अल्ट ये अल्ट बटन प्रेस किया, H, फिर Fi और S, सीरीज का बॉक्स खुल गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको रो से कॉलम का सिलेक्शन करना है। तो कॉलम के नीचे देखिए सी के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ, यहाँ पे ये देखिए सी के नीचे अंडरलाइन दिया तो सी बटन प्रेस कर दीजिए। लिख रहे हैं तो यहाँ लिख रहा है, तो अगर डायरेक्ट इसका ना ले तो अल्ट के साथ वो शॉर्टकट बटन प्रेस करते हैं। किसके साथ, अल्ट के साथ। तो अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करिए, कॉलम सेलेक्ट हो गया। मुझे लीनियर ही लेना था
अब इसके बाद हम लोग को लीनियर लेने के बाद यहाँ पे स्टेप वैल्यू में टाइप करना था, 2 का डिफरेंस चाहिए। तो इस वाले बॉक्स में कैसे आएंगे, तो देखिए इसमें किस कैरेक्टर के नीचे अंडर के बाद एस, तो अल्ट के साथ एस बटन प्रेस कर दीजिए। आगे 2 का डिफरेंस चाहिए था, 2 मैंने टाइप कर दिया। कितने पे रोकना है, स्टॉप करना है, अब उसमें पहुंचना है, तो देखिए स्टॉप में ओ के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो अल्ट के साथ कौन सा बटन प्रेस करेंगे, ओ, पहुंच गए। और कितने पे स्टॉप करना, मान लीजिए 100 टाइप कर दिया, उसके बाद कौन सा बटन प्रेस कर देते हैं, एंटर, एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। ये देखिए 2 के डिफरेंस पे हमारी वैल्यू आ गई है, समझ में आ गया। तो लीनियर का मतलब होता है नंबर्स को ऐड करके सीरीज बनाओ। अच्छा, सेम एक बगल में और दिया ग्रोथ वाला सीरीज। ग्रोथ वाला क्या करता है, मल्टीप्लाई करके सीरीज बनाता है। तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, 2 टाइप कर लेते हैं इसमें, फिर इसी को सिलेक्ट कर लिया था क्योंकि सिलेक्ट करना जरूरी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अल्ट एच एफ आई और एस, बॉक्स खुल गया। पहले कॉलम अल्ट के साथ सी, उसके बाद ग्रोथ के लिए अल्ट के साथ जी, फिर उसके बाद स्टेप वैल्यू में अल्ट के साथ एस, 2 का हमको चाहिए, ग्रोथ का मतलब 2 का ग्रोथ चाहिए, मतलब डबल करेगा, उसका हमेशा डबल करेगा। उसके बाद स्टॉप वैल्यू आपको कोई देना हो तो दे दीजिए, अल्ट के साथ ओ बटन दबा देते हैं, स्टॉप में चले गए, और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 10,000, ठीक है, एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। देखिए ग्रोथ पे मैंने टिक लगाया हुआ है, कॉलम फिर ग्रोथ, मैंने स्टेप वैल्यू रखा 2, यानी हर नंबर का 2 गुना करना, और कितने पे स्टॉप करना है, 10,000 पे। ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए क्या किया, 2 का डबल किया 4, 4 का डबल किया 8, हर नंबर का डबल करते चला जाएगा। देखिए सीरीज मेरी कहाँ तक पहुंची है, इसके बाद डबल करेगा तो मेरे ख्याल से 16,000 समथिंग आएगा, तो ये गलत हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। ये हमारा काम हो गया ग्रोथ का, समझ में आ गया ग्रोथ का। इसके बाद है डेट वाला। तो देखिए डेट वाले के लिए सेल में डेट लिखना बहुत जरूरी है, डेट नहीं लिखेंगे तो काम नहीं करेगा। तो देखिए हम लोग लिख देते हैं 1/1/26, ये मैंने टाइप कर दिया। अब हम लोग इस पे क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद फिर से शॉर्टकट भी आपको पता ही चल गया, तो हम माउस ही कर लेते हैं, सीरीज पे क्लिक कर देते हैं। अब हम लोग देखिए जैसे ही डेट आप लिखेंगे ये ऑटोमेटिक डेट सेलेक्ट कर लेता है, कर लिया। अगर हम लोग डे पे टिक करते हैं तो डे का मतलब दिन, एक एक डेट बढ़ाना। मंथ पे टिक करते हैं तो मंथ हमारा इंक्रीज करेगा, और अगर ईयर पे टिक कर देते हैं तो ईयर बढ़ाएगा, ठीक है। और वीक डे वाले के बारे में बताते हैं कि देखिए वीक डे का क्या काम होता है। किसी भी मतलब हमारा मंथ हो, कोई भी मंथ अगर हम लोग लेते हैं, जैसे हमने लिया है यहाँ पे 1 जनवरी 2026, तो जनवरी वाले मंथ में जो भी सैटरडे और संडे का दिन होगा वो वाली डेट को ये नहीं लिखेगा, उस डेट को हाइड कर देगा, ठीक। कौन से में, वीक डे में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो हमने पहले डे पे टिक किया, मुझे कॉलम में डेट लिखना है तो कॉलम में डेट लिख दिया, और स्टेप मतलब एक एक दिन बढ़ाना है आपको, और कितने पे स्टॉप करना है, तो मेरा जनवरी 31 दिन का होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 31/1/26, ठीक है। और हमने यहाँ से ओके पे क्लिक कर दिया। देख लीजिए लास्ट डेट आपको 31 तारीख तक पहुंचाया होगा, ठीक है। एक एक दिन देखिए बढ़ा दिया है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस बार मंथ हम लोग यूज करेंगे, तो 1/1/26 हमने लिख दिया। फिर इसी सेल पे जाना जरूरी है, तो बात आपको पता ही चल गया, सेल पे नहीं सिलेक्शन रहेगा तो डेटा देगा नहीं नीचे। फिर से हम लोग सीरीज का बॉक्स खोलते हैं, ऑटोमेटिक डे पे टिक लगा, इस बार मंथ पे टिक कर देते हैं, कॉलम पे टिक कर देते हैं ताकि कॉलम में आए, और एक एक मंथ बढ़ाएगा, और किस पे स्टॉप कर दिया जाए, 1 तारीख 12वां महीना और 2026, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ से ओके पे क्लिक कर देते हैं। देखिए एक एक मंथ बढ़ाया, इस बार डेट नहीं बढ़ाया है, मंथ बढ़ाया हुआ, ठीक है। अब बगल में एक और डेट लिख देते हैं 2020 का, 1/1/20। नीचे आते हैं और इसी को सिलेक्शन करके और हम लोग बढ़ा देते हैं, कॉलम पे टिक कर देते हैं, ईयर पे टिक कर देते हैं, एक एक ईयर बढ़ाना है, और लास्ट का ईयर लिख देते हैं 1/1/26, ठीक है। ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए 20-21 डेट भी नहीं बढ़ाया, मंथ भी नहीं बढ़ाया, ईयर को बढ़ाया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान। अब वीक डे वाली बारी, वीक डे वाली का काम करते हैं, तो 1/1/26 लिख देते हैं इस बार, और हम लोग इस पे क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ से चलते हैं सीरीज पे, और सीरीज पे जाने के बाद कॉलम वीक डे एक एक दिन बढ़ाना है, और जनवरी का लास्ट डेट टाइप कर देते हैं 1/1/26,
ठीक है, ओके करें। जैसे ही ओके पे क्लिक करिएगा, चूंकि वीक डे पे आपने टिक किया और हमें वही बताया कि वीक डे का मतलब सैटरडे और संडे वाला दिन का डेट जो भी होगा नहीं देगा, ओके पे क्लिक कर देता है। 1 तारीख 2 तारीख, 2 के बाद 3 और 4 नहीं दिया है, तो 3 को होगा सैटरडे और 4 को होगा संडे, नहीं दिया है। 5 6 7 8 9 10 को होगा सैटरडे और 11 को होगा संडे, वो भी डेट नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो जो भी डेट को सैटरडे और संडे आएगा वो डेट इसमें मेंशन नहीं करेगा, मतलब नहीं दिखाएगा। समझ में आ गया सारा का सारा? चलिए अच्छा, सीरीज में अब कौन सा बचा हुआ है हमारा ऑप्शन? ये सारे ऑप्शन कंप्लीट हो गए, एक बचा है ट्रेंडिंग का ऑप्शन केवल। तो ट्रेंडिंग वाले में ये ट्रेंड पे अगर आप टिक कर देते हैं तो क्या करेगा, केवल देखिए कौन कौन से ऑप्शन ऑन होते हैं। ट्रेंड पे अगर आपने टिक किया तो केवल आप लीनियर या ग्रोथ का वर्क कर सकते हैं, और इंक्रीमेंटिंग वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1। स्टॉप का ऑप्शन इसमें ऑफ कर देता है। यानी कि अब इसका काम कैसे होगा, अगर आपको इसका काम करने तक नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, आपको पहले ही सिलेक्शन कर लेना है कि कितने में आपको काम करना है। कर लिया, आप डेटा इसमें टाइप कर दिया, मान ली मैंने 1 टाइप कर दिया। अब आप यहाँ से जाइए, सीरीज पे क्लिक करिए। सीरीज पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ट्रेंड पे टिक करिएगा, देखिए ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। लीनियर में कितना अपग्रेड करेगा, 1, केवल 1 ग्रो करेगा, 1 से ही काम करेगा। ठीक है, उसी तरीके से ग्रो वाले में जाएंगे तो हमेशा उसमें मल्टीप्लाई कितने का करेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अच्छा चलिए, मेरा काम तो सीरीज का हो गया। एक काम और बचा था इस वाले ऑप्शन में, मेरा फिल वाले में एक बचा जस्टिफाई और एक बचा फ्लैश फिल। दोनों बताते हैं। फ्लैश फिल वैसे कंट्रोल के बारे में आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, फिर भी हम एक बार और दिखाते हैं। देखिए जस्टिफाई का काम क्या होता है, हमने इसमें एक नाम लिखा, मान ली मैरवा स्पेस करके सीवान और स्पेस करके बिहार, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देते हैं, इस पे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से जस्टिफाई पे क्लिक कर देते हैं। तो जितना इसमें डेटा आ सकता है उतना रखेगा, बाकी को नीचे वाले सेल में ऑटोमेटिक भेज देगा। इसकी तरह नहीं है काम। ये क्या काम करता है, मेरा जो रैप वाला है इसी में जगह बढ़ा देता है, उसको नीचे लाइन में शिफ्ट करता है। लेकिन ये वाला जस्टिफाई क्या करेगा, इसमें से कैरेक्टर को उतना तोड़ के नीचे वाले सेल में फिट कर देगा। देखिएगा, देखिए लिखा ना, टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सेलेक्टेड रेंज। ठीक है, ओके पे क्लिक कर दीजिए। समझ में आया? इसको अलग सेल में शिफ्ट कर दिया, इसको अलग सेल में शिफ्ट कर दिया, इसको अलग सेल में शिफ्ट कर दिया। ये मेरा काम करता है जस्टिफाई का। और रैप वाला क्या काम करता था, उसी में कर देता था। देखिए रैप वाला, देखिए मैरवा स्पेस सिवान और स्पेस करके बिहार। अब देखिए इसी में क्लिक करते हैं और क्लिक करके हम लोग रैप पे क्लिक करते हैं। देखिए इसी में कर दिया। ये क्या करता है, सबको अलग अलग सेल में शिफ्ट कर देता है। क्लियर है? एक और ऑप्शन था इसमें हम लोगों का फ्लैश फिल। देखिए हम लोग को क्या करना है कि अगर इन सारे नाम्स को बगल वाले सेल में सबको कैपिटल में लिखना है, तो क्या करिए, एक को कैपिटल में लिख दीजिए। एक को आप लिख दीजिए कैप्स लॉक ऑन करके RAJ, एक को कैपिटल में लिख दिए और नीचे वाले सेल में क्लिक करके आप चाहिए तो यहाँ से जा करके इस पे क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल E बटन दबा दीजिए। वो क्या करता है, सेम नाम को उसी डिजाइन में यहाँ पे प्रिंट कर देगा। कर दिया। और पहले भी हमने बताया था कि जैसे राजू कुमार लिखा होता, तो अगर हम केवल कुमार लिख करके और कंट्रोल E बटन दबा देते तो जो सेकंड वाला नाम होता वो आपको यहाँ पे दे देता। देखिए ना वाला। तो ये हम लोग का फिल का सारा काम हो गया। समझ में आ गया?